गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार पढ़े। फिर हम लोग कल नाउन और उसके नाउन के प्रकार पढ़े। आज हम लोग नाउन पर और चर्चा करते हैं और ये है आपका अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का जो अदर क्लासिफिकेशन है और भी इसका वर्गीकरण है, और वो है जैसे फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिन नाउन्स को गिना जा सकता है, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिन नाउन्स को गिन सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं बॉय, गर्ल, बुक, पेन, etc। इन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। सेकेंड आता है अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। फिर सोच रहे होंगे, जब इन्हें गिना नहीं जा सकता तो फिर क्या किया जाता है? These nouns कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली मेज़रमेंट। इनका केवल मेज़रमेंट होता है, माप होती है, नाप होता है, वज़न होता है। जैसे आप देख लें वाटर, मिल्क, etc। ठीक है, हमने बात की काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। बॉय, गर्ल, बुक, पेन, ये काउंटेबल नाउन है, बिकॉज वी कैन काउंट देम। अनकाउंटेबल नाउन जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे वाटर, मिल्क, etc। इनका मेज़रमेंट होता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। नोट कर लें आप लोग। बात करते हैं केस ऑफ नाउन, या आप नाउन केस भी कह सकते हैं। इसे बोलते हैं संज्ञा के कारक, और ये 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। और थर्ड होता है पजेसिव केस। आप नोट कर लें, मैं इनका एक एक करके वर्णन किए दे रहा हूँ। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। जब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जाता है। एग्जाम्पल देख लें,
रानी कुक्स राइस। रानी चावल पकाती है। अब अगर आपको सब्जेक्ट प्राप्त करना है तो वर्ब में हु का प्रश्न करें। हु का प्रश्न करें तो जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हु रानी कुक्स राइस, क्वेश्चन करेंगे हु कुक्स राइस। तो आंसर आएगा हमारा, ये क्वेश्चन है, आंसर बनेगा रानी। तो रानी यहाँ सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। क्लियर, नोट कर लें। सब्जेक्टिव केस को कर्ता कारक कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या इसी को बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, और इसको बोलते हैं कर्म कारक। जब नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल देख लें। हरी रीड्स बुक। अब ऑब्जेक्ट अगर प्राप्त करना हो तो प्रश्न किसका करते हैं? वर्ब में व्हाट का प्रश्न करते हैं। किसका प्रश्न करते हैं? व्हाट का प्रश्न। और जो उत्तर प्राप्त हो, जो आंसर आपको मिले वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज हरी रीड, तो आंसर निकलेगा बुक। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में है। क्लियर, नोटिस। और इसे बोला जाता है संबंध कारक। संबंध कारक। जब एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से दिखाना होता है या दर्शाना होता है तो नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस, क्वेश्चन आप ऐसे करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ही इज हरीज ब्रदर, तो इस नाउन का, ब्रदर नाउन का हरी से जो संबंध है उसे दर्शाने के लिए हमने हरी के पजेसिव केस अर्थात हरी में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। क्लियर, समझ में आया? नोट कर ले। ऑफ नाउन, कुछ नाउन के अदर यूज भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक होता है वोकेटिव केस।
या इसी को बोला जाता है नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, जब नाउन का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है तो वह वोकेटिव केस, या आप कह सकते हैं नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस में होता है, जैसे आप देख लें, राहुल कम हियर, तो यहाँ राहुल जो कॉमा से बाहर रखा गया है, इसी को बोला जाता है वोकेटिव केस या नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस बोला जाता है। जैसे एक और देख लेते हैं, मदन स्टैंड अप। क्लियर? इसे आप देख लें, नोट कर लें। अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, जब दो नाउन का प्रयोग एक साथ किया जाता है और वे एक ही नाउन का बोध कराते हैं तो दूसरे नाउन को पहले नाउन के अपोजिशन अभी बता दे रहा हूँ कैसे रखा जाता है। अपोजिशन में रख देते हैं। जैसे मोहन माई ब्रदर इज अ टीचर। तो यहाँ पर मोहन और माई ब्रदर दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये माई ब्रदर है, ये दो तरफ से कामा के बीच में रखा गया है। इसी को बोला जाता है अपोजिशन, केस इन अपोजिशन बोला जाता है। लास्ट बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। जब नाउन वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है जब वर्ब नाउन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है, और ये दो प्रकार का होता है। कॉम्प्लीमेंट नंबर एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल देख लें, रवि इज अ बॉय। यहाँ देखें बॉय और रवि दोनों एक ही हैं, और इस वर्ब का बॉय जो है कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट है
और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। दूसरी बात अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल देखें, टीचर मेड रघु मॉनिटर। तो यहाँ देखिए ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये रघु ऑब्जेक्ट है और इसी रघु को मॉनिटर भी बनाया गया है। तो इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आई एम सॉरी, कॉम्प्लीमेंट। ये हमने बात की कॉम्प्लीमेंट हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग, और ये होता है लिविंग। क्लियर। एग्जाम्पल हम अगर देखें तो फिर क्लियर हो जाएगा। ही रीड्स अ बुक, तो यहाँ पर वो क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो जो ये बुक है ये नॉन लिविंग बीइंग्स है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के संकेत करने के लिए व्हाट का प्रश्न करते हैं, व्हाट का प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड, तो हो जाएगा बुक। दूसरी बात अगर हम देखें, ही गेव मी ए पेन, तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और व्हाट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए whom का प्रश्न किया जाता है, whom का प्रश्न किया जाता है। अगर हम किसी वाक्य से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमको whom का प्रश्न करना होगा। ही गेव मी ए पेन, तो whom ही गेव ए पेन, तो ये हो जाएगा whom का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। क्लियर। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। और ये ज़रूरी नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में, ज़रूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव ही हो, कभी कभी सजीव भी हो सकता है। बस आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हाँ, पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए, तब बातें क्लियर होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।